Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative. 4 जनवरी 2020 का एडिटोरियल है कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन। कंटेक्स्ट है व्हाट इज़ कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन। इस वीडियो में हम जानेंगे कोविड-19 वैक्सीन ड्राई रन एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है एमरजेंसी यूज़ ऑफ 2 वैक्सीन्स अगेंस्ट कोविड-19। ये वैक्सीन्स हैं कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत बायोटेक। इससे पहले कि वैक्सीन्स रियल में लोगों को एडमिनिस्टर या दी जाए, एक मॉक ड्रिल या फिर ड्राई रन ऑर्गेनाइज किया गया अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन 125 डिस्ट्रिक्ट्स एट 285 सेशन साइट्स। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। इससे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द डेटा ऑन वैक्सीनेशन इन इंडिया। इंडिया में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन इनिशिएट हुआ था 1978 में। इससे इंडिया के पास एक मैसिव एक्सपीरियंस है इन गिविंग एसेंशियल वैक्सीन्स टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। 1985 में इसे रीनेम कर दिया गया था एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। इसके अंदर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन्स दी जाती हैं। यानी इंडिया के पास एक मैसिव एक्सपीरियंस है इन गिविंग वैक्सीन्स। बट यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रफली इंडिया में 9 मिलियन इम्यूनाइजेशन सेशंस होते हैं एनुअली, बट सिर्फ 60% एलिजिबल चिल्ड्रन ही फुल्ली इम्यूनाइज किए जाते हैं। प्लस इंडिया के स्टेट्स में एक वेरिएशन देखने को मिलता है। इस सब सिनेरियो को देखते हुए एक ड्राई रन ऑर्गेनाइज किया गया ताकि जो भी लूप होल्स या चैलेंजेस आएंगे कोविड-19 वैक्सीन देने में उसे एड्रेस किया जाए। तो आइए जानते हैं वैक्सीन ड्राई रन। कोविड वैक्सीन ड्राई रन एक मॉक ड्रिल या डमी प्रोसेस थी, ये चेक करने के लिए कि हम कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए नेशनल लेवल पे कितने प्रिपेयर्ड हैं। इस प्रोसेस से जो भी हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं फॉर द वैक्सीनेशन ड्राइव वो हाईलाइट होंगी एंड जो भी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें एक्चुअल इम्यूनाइजेशन प्रोसेस से पहले ही एड्रेस कर लिया जाएगा। तो पर्पज़ क्या था ड्राई रन का? पहला, कोविन ऐप की ऑपरेशनल फीजिबिलिटी चेक करना। कोविन ऐप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर मॉनिटरिंग डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। ये ऐप रियल टाइम ट्रैक रखेगा कोविड-19 वैक्सीन्स का, यानी इसमें इंफॉर्मेशन चेक कर सकता है वैक्सीन का स्टॉक कितना है, स्टोरेज टेम्परेचर कितना है, प्लस जो बेनिफिशियरीज़ होंगे वो रजिस्टर कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और जो प्री रजिस्टर्स बेनिफिशियरी हैं उनका वेरिफिकेशन होगा और उनको डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। तो पहला पर्पज़ है इस ऐप की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए। नेक्स्ट इज़ टू टेस्ट लिंकेजेस बिटवीन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी जिस तरह से प्लानिंग हुई थी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से हो रही है कि नहीं, टू टेस्ट इट। नेक्स्ट, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, टू गिव कॉन्फिडेंस टू प्रोग्राम मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स। तो इसीलिए इंडिया में 2 जनवरी 2021 को एक मैसिव स्केल पे ड्राई रन ऑर्गेनाइज किया गया। अब ज़रूरत क्यों है इस ड्राई रन की? इंडिया का जो फेज़ 1 ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन है उसमें इंडियन गवर्नमेंट 300 मिलियन पीपल को वैक्सीन देने वाली है, जो इंक्लूड करते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, म्यूनिसिपल वर्कर्स, पुलिस एंड आर्म्ड पर्सनल। एंड सेकेंड प्रायोरिटी है पीपल ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज एंड यंगर पीपल जिनमें कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी कुछ हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर। तो यानी अगस्त 2021 तक अराउंड 300 मिलियन पीपल या 30 करोड़ पीपल को ये वैक्सीनेशन देना है। कोविड-19 वैक्सीनेशंस के 2 शॉट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट वैक्सीन देने के बाद नियरली 28 डेज़ के बाद सेकंड वैक्सीन देना होता है। तो इसीलिए बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना कि वो सेकंड फेज़ में भी अवेलेबल हों एंड वेरियस अदर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए ड्राई रन की ज़रूरत थी। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने के लिए ज़रूरत है एफिशिएंट प्लानिंग की, ट्रेन पर्सनल की, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट की एंड कनेक्टिविटी थ्रू डिजिटाइजेशन। हैंस टू इंश्योर ये सब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ड्राई रन कंडक्ट किया गया था। अब बात करते हैं ड्राई रन कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स, इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस, और जो कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स थे वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ और डेडिकेटेड साइट्स बनाई गई थी इन अर्बन एंड रूरल एरियाज़। हर साइट पे 25 वॉलंटियर्स थे जिनको वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल करनी थी। इन पीपल को एक यूज़र आईडी मिला था। ईच साइट वॉज मैन्ड बाय अ मेडिकल ऑफिसर, यानी सर्वे किया जा रहा था एक मेडिकल ऑफिसर के द्वारा टू इंश्योर दैट दीज पीपल आर वैक्सीनेटेड
इस ड्राई रन में कोई एक्चुअल कोविड-19 की वैक्सीन नहीं दी गई, बट जो वॉलंटियर्स थे उनकी डिटेल्स को कोविन एप्लीकेशन में रजिस्टर किया गया। इसके लिए सेंटर पे डमी बॉक्सेस ऑफ वैक्सीन्स मंगाए गए एंड वैक्सीन्स की स्टोरेज फैसिलिटी के लिए कोल्ड स्टोरेज पॉइंट का स्टेटस चेक किया गया। एंड आफ्टर द सेशन वॉज कम्प्लीटेड, जो डेटा या फीडबैक था उसे रिले किया गया टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल सेंटर्स फॉर फीडबैक एंड एनालिसिस। अभी क्वेश्चन है कि एक्चुअल वैक्सीन्स कब आएंगी मार्केट में। अभी रिसेंटली 3 जनवरी 2021 को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का फॉर्मल अप्रूवल मिल गया है फॉर लिमिटेड यूज़ ऑफ द वैक्सीन। अब जो ये कंपनीज़ हैं ये गवर्नमेंट को सप्लाई करने लग जाएंगी डोजेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 50 मिलियन डोजेज स्टॉक कर ली हैं एंड नेक्स्ट वीक तक अनदर 50 मिलियन रेडी होंगी। यानी इन द कमिंग वीक्स 1-2 वीक्स के अंदर फॉर्मली इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन्स का रोल आउट हो जाएगा। सो इन द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जो ये डमी एक्सरसाइज है वो एक यूजफुल वार्म अप एक्सरसाइज है, बट इंडिया को एक्चुअल वैक्सीन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज के लिए रेडी होना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास बहुत से चैलेंजेस हैं सीइंग द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्चुअल वैक्सीन्स देने में, और अगर वैक्सीन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसे चेक करने में, एंड पोटेंशियल हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कोविड-19 वैक्सीनेशन के ह्यूज चैलेंजेस हैं। फर्दर रूरल एरियाज़ में कोविड-19 वैक्सीनेशन देना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कंसीडरिंग वहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स टू डिस्पोज मेडिकल वेस्ट, ग्राउंड स्टाफ, लॉजिस्टिक्स एंड IT सिस्टम्स। एक सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन ही इनेबल कर पाएगा गवर्नमेंट को अपना फेज़ 1 का टारगेट कंप्लीट करने के लिए एंड फ्यूचर लार्ज स्केल वैक्सीनेशन ड्राइव के रोल आउट के लिए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।